तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द लॉजिक गेट, राइट, कि आपका लॉजिक गेट होता है क्या, राइट। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, लॉजिक गेट की डेफिनेशन क्या होती है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, तो हाउ वी कैन डिफाइन द लॉजिक गेट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स। तो लॉजिक गेट होता क्या है, इट इज नथिंग बट द फिजिकल डिवाइस। ये क्या होती है, एक फिजिकल डिवाइस होती है विच टेक सम लॉजिकल इनपुट एंड प्रोड्यूस अ सिंगल लॉजिकल आउटपुट। दैट मीन्स ये क्या होती है, आपकी एक फिजिकल डिवाइस होती है। लॉजिक गेट की बात करें तो ये क्या होती है, फिजिकल डिवाइस विच टेक लॉजिकल इनपुट। ये क्या करती है, आपकी लॉजिकल इनपुट लेती है और क्या करता है, प्रोड्यूस द लॉजिकल आउटपुट, राइट। दैट मीन्स जो भी आपका इनपुट होगा क्या होगा, आपका लॉजिकल होगा। मीन्स यहाँ पे जो भी इनपुट होगा ए बी सी, ये क्या होगा, आपका लॉजिकल होगा एंड प्रोड्यूस ए सिंगल लॉजिकल आउटपुट। ये क्या करेगा, सिंगल लॉजिकल आउटपुट देगा, ध्यान रखना। तो लॉजिक गेट है कि एक्चुअली इट इज ए फिजिकल डिवाइस विच टेक लॉजिकल इनपुट, वन और मोर इनपुट लॉजिकल इनपुट एंड प्रोड्यूस अ सिंगल लॉजिकल आउटपुट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट लॉजिक गेट। ये क्या आपकी डेफिनेशन है लॉजिक गेट की। अगर मैं इसके डिफरेंट टाइप की बात करता हूँ तो सारी चीज़ें ध्यान से देखेंगे वन बाय वन। तो अगर हम लॉजिक गेट की बात करें, राइट, दिस इज योर लॉजिक गेट। तो डेफिनेशन की बात करते हैं। अगर मैं लॉजिक गेट की डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होता है आपका, इट इज अ फिजिकल डिवाइस, राइट। ये क्या आपकी नथिंग बट द फिजिकल डिवाइस विच परफॉर्म सम लॉजिकल ऑपरेशन, विच परफॉर्म सम लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वन और मोर लॉजिकल इनपुट। ध्यान रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉजिकल इनपुट, राइट। यहाँ पे जो भी इनपुट होगा आपका लॉजिकल होगा। दैट मीन्स लॉजिकल मीन्स क्या होगा आपका, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, बाइनरी। जो भी आपके इनपुट्स होंगे आपके क्या होंगे, बाइनरी फॉर्मेट में, 0 एंड 1 फॉर्मेट में। तो इसको बोलते हो लॉजिकल इनपुट, राइट। तो वन और मोर लॉजिकल इनपुट एंड प्रोड्यूस अ सिंगल लॉजिकल आउटपुट। ये क्या करता है, आपका सिंगल लॉजिकल आउटपुट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अगर हम लॉजिक गेट की बात करें तो क्या करता है, इट इज ए फिजिकल डिवाइस विच परफॉर्म सम लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वन और मोर लॉजिकल इनपुट एंड प्रोड्यूस अ सिंगल लॉजिकल आउटपुट। ध्यान रखना, मीन्स कोई भी लॉजिक गेट होगा आपका, अगर मैं कोई भी लॉजिक गेट की बात करूं तो यहाँ पे जो भी इनपुट होगा आपका क्या होगा, आपका लॉजिकल इनपुट होगा। या तो 1 हो सकता है या तो उससे ज़्यादा हो सकता है, बट हैव ए सिंगल लॉजिकल आउटपुट। ध्यान रखना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट लॉजिक गेट। ये क्या आपका डेफिनेशन है किसका, लॉजिक गेट का। नाउ कम टू द टाइप ऑफ द लॉजिक गेट। कितने टाइप्स के लॉजिक गेट है इसके बारे में देखते हैं हम। देखो बेसिक गेट की बात करें तो बेसिक गेट आपके कितने, 3, देयर आर 3 मेन बेसिक गेट्स। फर्स्ट गेट क्या आपका नॉट गेट, सेकेंड क्या आपका एंड गेट, और थर्ड क्या आपका और गेट। ते ऑल दीज आर कॉल्ड द बेसिक गेट। अगर हम बेसिक गेट की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एंड और नॉट गेट, ठीक है। ये क्या आपके बेसिक गेट्स हैं, राइट। अगर सेकेंड में बात करूं आपके यूनिवर्सल गेट कौन है, तो उसका नाम क्या होगा आपका नैंड एंड नॉर। ध्यान रखना, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नैंड एंड नॉर गेट इज व्हाट कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट। आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि यूनिवर्सल गेट का एग्जांपल क्या है, या तो ऑप्शन में दिख जाएगा आपको, ठीक है। यूनिवर्सल गेट है कौन आपका, तो ध्यान रखना आपके 2 ही यूनिवर्सल गेट है, नैंड और नॉर। व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट, इसके पीछे रीजन क्या, इसके पीछे मेन रीजन क्या है, यूनिवर्सल गेट हम इसको क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज all these different type of gate can be implemented with the help of what NAND और NOR। मीन्स इनकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, कोई भी गेट बना सकते हैं। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया आपका यूनिवर्सल गेट। ध्यान रखना, ठीक है, तो इसको बोलते हो आप यूनिवर्सल गेट। थर्ड देखो क्या होता है आपका अर्थमेटिक गेट। जो आपका थर्ड जो टाइप है क्या होगा आपका अर्थमेटिक गेट। इसमें 2 कैटेगरी है आपकी, एक्सॉर एंड एक्सनोर। एक्सक्लूसिव और गेट बोलते हो और एक्सक्लूसिव नॉर गेट बोलते हो, ध्यान रखना, ठीक। तो एक्सॉर एंड एक्सनोर गेट को क्या बोलते हो, अर्थमेटिक लॉजिक गेट बोलते हो आप, अर्थमेटिक गेट बोलते हो, ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंड क्या था आपका यूनिवर्सल गेट और फर्स्ट क्या था आपका बेसिक गेट। तो ध्यान रखना बेसिक पॉइंट्स है रिगार्डिंग द लॉजिक गेट। दिस इज द डेफिनेशन और दिस इज द टाइप ऑफ द लॉजिक गेट। आई थिंक कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो गया होगा आपका। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो फर्स्ट गेट क्या बात करें, अगर मैं फर्स्ट गेट की बात करूँ तो फर्स्ट गेट है क्या आपका नॉट गेट है, राइट।
तो नॉट गेट को क्या बोलते हो आप, नॉट गेट क्या है आपका, तो नॉट गेट में देखिए अगर सिंबल की बात करें तो नॉट गेट क्या होता है आपका, दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट, नॉट गेट। तो अब इसमें सिंबल्स के हिसाब से आप पॉइंट बता दो। नॉट गेट क्या होता है आपका, इट हैव सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट डिवाइस, राइट। सेकेंड पॉइंट, आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज व्हाट, ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड टू द इनपुट। जो आपका आउटपुट होगा क्या होगा नॉट गेट का, हमेशा क्या होगा आपका, कॉम्प्लीमेंटेड होगा किसका, इनपुट का, ध्यान रखना। तो देखो नॉट गेट की डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो नॉट गेट इज व्हाट, ऑल्सो कॉल्ड द इन्वर्टर। व्हाई वी कॉल्ड द इन्वर्टर, हम नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट क्यों बोल रहे हैं, इन्वर्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका जो आउटपुट होगा क्या होता है आपका, कॉम्प्लीमेंटेड होता है। मीन्स अगर जीरो की बात करो तो यहाँ पे आउटपुट वन होता है, वन की बात करें तो आउटपुट क्या होता है आपका, जीरो होता है। तो जो भी आपका आउटपुट हो रहा है क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है, कि जीरो को इन्वर्ट कर दिया तो क्या बन गया, वन हो गया, वन को इन्वर्ट किया तो क्या बन गया, जीरो बन गया, राइट। जिसको हमने बोल दिया इसका नाम इन्वर्टर। तो ध्यान रखना, अगर इन्वर्टर की बात करें तो उसकी बात कर रहे हैं नॉट गेट की। अब देखो इसमें क्या होगा, हैज ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट डिवाइस, ध्यान रखना। सेकेंड क्या होगा आपका, आउटपुट इज व्हाट, ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड टू द इनपुट। जो इसका आउटपुट होगा क्या होगा आपका, हमेशा कॉम्प्लीमेंटेड होगा। मीन्स अगर आपका इनपुट ए है तो आउटपुट क्या होगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज व्हाट, ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिंबल फॉर नॉट गेट। नॉट गेट का जो सिंबल होता है क्या होता है आपका, बार होता है, ध्यान रखना, ये बार या ऐसे बोल सकते हो, जहां भी मान लो सिंबल है इसके ऊपर जो भी लगेगा वो क्या होगा आपका, नॉट गेट। मीन्स कॉम्प्लीमेंटेड, या तो डैश लगा सकते हो, ए लिख दिया और डैश लिख दिया, राइट, या तो ऐसे लिख दिया आप, ठीक क्या होगा, दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट, नॉट गेट, ठीक है। अगर इसका लॉजिकल सिंबल की बात करूं मैं, नॉट गेट के लॉजिकल सिंबल की बात करूं तो दिस इज द लॉजिकल सिंबल ऑफ व्हाट, नॉट गेट। इट हैव ओनली वन इनपुट एंड वन लॉजिकल आउटपुट। इसमें क्या होता है आपका, ओनली वन लॉजिकल इनपुट है और वन लॉजिकल आउटपुट है। ए इनपुट है, इसका आउटपुट क्या होगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंटेड होगा, ध्यान रखना, ठीक। तो ये दिस इज द ऑल अबाउट द नॉट गेट। ये बेसिक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, सिंपल पॉइंट है। तो नॉट गेट का दिस इज द ऑल द बेसिक पॉइंट्स, राइट। ये सारे आपके क्या है, बेसिक पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो कॉपी में। अब नेक्स्ट देखो सर्किट डायग्राम ऑफ द नॉट गेट, राइट। तो सर्किट डायग्राम की बात करो तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यू हैव टू यूज द स्विच एंड बल्ब, ठीक। आप स्विच यूज करोगे, आप यहाँ पे एक बल्ब यूज करोगे और उसको चेक करोगे बल्ब आपका ग्लो कब हो रहा है। तो यहाँ पे आपने सप्लाई दे दी प्लस माइनस, ठीक है, और आपने एक स्विच ले लिया यहाँ पे ए, राइट। देन यू हैव टू चेक द आउटपुट। आउटपुट क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, आप किसको वेरीफाई करोगे, इस सर्किट को वेरीफाई करोगे, राइट। इस लॉजिकल टेबल को वेरीफाई करोगे, इस टेबल को। मीन्स व्हेन इनपुट इज व्हाट, जीरो। अगर इनपुट आपका जीरो होगा एट दैट टाइम व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट क्या होना चाहिए आपका, वन होना चाहिए, राइट। तो इस टेबल को वेरीफाई करोगे, इस लॉजिकल सर्किट से दोनों को वेरीफाई करोगे तो आपका सर्किट डिजाइन होगा, ध्यान रखना। ये भी किसका सिंबल है, ये भी किसकी सर्किट है आपका, बेसिक सर्किट ऑफ द व्हाट, नॉट गेट। यहाँ पे यू हैव टू यूज द ट्रांजिस्टर, आपने एक ट्रांजिस्टर यूज किया अलॉन्ग विद द रजिस्टर, ठीक है। ये सर्किट आप ड्रॉ कर लेना कॉपी में, राइट। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या करता है आपको, वी टॉक अबाउट द ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट, जीरो एंड वन। ये क्या लिखा है आपका, ए इज व्हाट, यहाँ पे जैसे सिंबल में बना रहा हूँ नॉट गेट का, ये क्या आपका ए इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ए क्या हो गया आपका, इसको बोल दो आप वाई। ए क्या होगा आपका, अगर जीरो होगा तो आउटपुट क्या आ रहा है आपका, वन आ रहा है, ठीक है। अगर ए की वैल्यू वन रख रहे हो तो आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। मीन्स व्हेन इनपुट इज व्हाट, लो। अगर आपका इनपुट लो है तो आउटपुट क्या हो रहा है आपका, हाई आ रहा है, ध्यान रखना। अगर ये हाई इनपुट है एट दैट टाइम आउटपुट इज व्हाट, ठीक। ये टेबल आपका क्या शो अप कर रहा है, सो द रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। ये इनपुट और इनपुट एंड आउटपुट के बीच में क्या कर रहा है, रिलेशन शो अप कर रहा है, राइट। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल, राइट। और ये इसका सर्किट डायग्राम है, दोनों सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे क्या यूज किया आपने, स्विच यूज किया, और यहाँ पे क्या यूज किया आपने, ट्रांजिस्टर। यहाँ पे आपने यूज किया है स्विच, राइट, और यहाँ पे क्या यूज किया आपने, ट्रांजिस्टर, ध्यान। यहाँ पे स्विच यूज किया और यहाँ पे क्या यूज किया आपने, ट्रांजिस्टर यूज किया, ध्यान रखना। तो ये सर्किट डायग्राम आपको पता होना चाहिए किसका, नॉट गेट का, राइट। कम टू द नेक्स्ट। अगर मैं एंड गेट की बात करूं तो एंड गेट है क्या एक्चुअली, राइट। एंड गेट में क्या होगा आपका, अगर मैं सिंबल की बात करूं तो सिंबल क्या होता है आपका एंड गेट का, दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट, एंड गेट। तो
तो एंड गेट में कितने नंबर ऑफ इनपुट हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, 2 इनपुट है या 3 भी ड्रॉ कर सकते हो। तो एंड गेट में क्या होगा आपका आउटपुट हाई कब होगा आपका, इफ यू टॉक अबाउट द आउटपुट ऑफ एंड गेट, हाई कब होगा, व्हेन बोथ द इनपुट इज व्हाट हाई, एट दैट टाइम आउटपुट इज व्हाट आल्सो हाई। अगर आपके दोनों इनपुट हाई है तो उस टाइम पे क्या होगा आपका आउटपुट भी हाई होगा, किसका, एंड गेट का। तो देखो फर्स्ट पॉइंट वही लिखा गया है यहाँ पे, आउटपुट इज व्हाट हाई व्हेन ऑल द इनपुट इज व्हाट हाई। आपका आउटपुट हाई तभी होगा जब आपके सारे इनपुट क्या होंगे, आपके हाई होंगे, किसमें, इन केस ऑफ द एंड गेट। आपका सेकेंड लॉजिक गेट चल रहा है, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज व्हाट जीरो, अगर आपका एक भी इनपुट आपका जीरो हो गया तो आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज व्हाट ऑल्सो जीरो। अगर एक भी इनपुट आपका क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो आउटपुट भी क्या होगा आपका जीरो हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके दो डिफरेंट पॉइंट थे। मीन्स अगर आपका दोनों इनपुट अगर हाई है, 1 1 है, एट दैट टाइम आउटपुट क्या होगा आपका हाई होगा, ध्यान रखना। इफ एनी ऑफ द इनपुट इज व्हाट लो, इन केस ऑफ द एंड गेट आउटपुट इज व्हाट ऑल्सो लो, आपका आउटपुट भी क्या होगा आपका जीरो होगा। बाय डिफॉल्ट हमने इसको जीरो ले लिया, इसको 1 ले लिया, तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका जीरो होगा, बिकॉज ऑफ एनी इनपुट क्या होगा आपका जीरो होगा, तो आउटपुट भी क्या आएगा आपका जीरो आएगा, ठीक है। अभी देखो कि आपका लॉजिकल सिंबल है किसका, ये आपका लॉजिकल सिंबल है किसका, एंड गेट का, ध्यान रखना। तो ये मैं बात करूँ किसका सिंबल है आपका, एंड गेट का क्या है आपका लॉजिकल सिंबल है, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे क्या बना आपका, ए और बी क्या है आपकी इनपुट है, और ए डॉट बी, तो डॉट मीन्स क्या होगा आपका, जो यहाँ पे डॉट लिखा होता है ये सिंबल कौन सा होता है आपका, एंड होता है, ध्यान रखना। अगर मैं नॉट की बात करूँ तो नॉट के लिए सिंबल क्या था आपका, डैश है, तो कॉम्प्लीमेंटेड था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए एंड बी क्या आपके इनपुट है, लॉजिकल इनपुट है, और वाई क्या आपका लॉजिकल आउटपुट है। तो ए बी क्या होगा आपका इनपुट, ए एंड बी आपका इनपुट क्या होगा, अगर हाई होगा 1 1 होगा तो आउटपुट भी क्या होगा आपका हाई होगा, ठीक है। तो ए डॉट बी, तो वाई क्या होगा आपका 1 डॉट 1, तो क्या होगा हाई हो जाएगा। अगर एक भी इनपुट इसमें जीरो हो रहा है तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका जीरो होगा। सेकेंड पॉइंट है, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज व्हाट जीरो, आउटपुट इज व्हाट ऑल्सो जीरो, ध्यान रखना। तो इसका क्या है लॉजिकल सिंबल है, राइट। ये 3 इनपुट है, इसको आप क्या बोलते हो 3 इनपुट एंड गेट। ये आपका 2 इनपुट है, ठीक। ये 2 इनपुट एंड गेट है, 3 इनपुट, 4 इनपुट, 5 इनपुट, सो ऑन, राइट। बहुत सारे इनपुट लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 इनपुट हो गया, ये 3 इनपुट हो गया, ध्यान रखना। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। अगर आपने 4 इनपुट लगा रखा है ए बी सी डी, तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, मान लो बाय डिफॉल्ट यहाँ डी लगा दिए, तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे डॉट डी आ जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखना एंड गेट के आउटपुट में हमेशा डॉट आएगा, अगर और की बात करूँ तो हम प्लस आएगा, एंड सो ऑन, ठीक। नोट कर लेना कॉपी में। अब देखो यहाँ पे ट्रूथ टेबल की बात करें, एंड गेट की ट्रूथ टेबल की बात करें, तो इसका जो ट्रूथ टेबल होता है क्या होता है आपका, बेसिकली सो द रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, इनके बीच में क्या रिलेशन है वही क्या कहलाता है आपका ट्रूथ टेबल कहलाता है। तो अगर मैं एंड गेट की बात करूँ, एंड गेट की, राइट, एंड में क्या होता है अगर दोनों इनपुट क्या होगा आपका हाई होगा, तभी आपका आउटपुट क्या होगा हाई होगा। व्हेन बोथ द इनपुट इज व्हाट हाई, एट दैट टाइम आउटपुट इज व्हाट ऑल्सो हाई, या दोनों इनपुट ऑन होगा तभी आपका आउटपुट भी क्या होगा ऑन होगा, अदरवाइज क्या होगा सारे केस में क्या होगा आपका जीरो होगा, ध्यान रखना। याद करने का तरीका क्या है आपका, यहाँ पे तरीका क्या है आपका याद करने का, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लो। अगर एक भी इनपुट आपका जीरो हो रहा है तो आउटपुट क्या हो रहा है आपका, देखो ध्यान से जीरो हो रहा है। याद करने का तरीका, इन केस ऑफ द एंड गेट व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज व्हाट जीरो, एट दैट टाइम आउटपुट विल आल्सो जीरो, ठीक है। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। नेक्स्ट कम टू द सर्किट डायग्राम। तो अगर मैं सर्किट डायग्राम की बात करूँ विद द हेल्प ऑफ व्हाट स्विच, तो स्विच की सहायता से जो सर्किट डायग्राम बनेगा, तो दोनों स्विच किस में कनेक्टेड होंगे, ध्यान रखना, स्विच ए एंड स्विच बी इन सीरीज, ध्यान रखना। ये किस में कनेक्टेड होंगी, आपकी सीरीज में कनेक्टेड होंगी, ए और बी हाई, राइट। ए स्विच है, ए सप्लाई है, और ये क्या बल्ब है आपका। आपका बल्ब ग्लो कब करेगा, जब ये दोनों स्विच क्या होंगी क्लोज होंगी, राइट। दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट होंगे, तभी ये सर्किट क्या होगा आपका कंप्लीट होगा, मीन्स करंट तभी आपका फ्लो होगा यहाँ से।
ठीक है। अगर ये सप्लाई आपकी क्लोज होगी तभी आपका आउटपुट यहाँ पे ग्लो करेगा, दैट मीन बल्ब आपका क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो अगर 1 1 के केस में करोगे, ये 1 मीन्स क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, 1 मीन्स ये भी क्लोज हो जाएगा, तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, y=1 आ जाएगा, दैट मीन्स आपका बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है। बाकी रिमेनिंग अदर केस में क्या होगा, एक भी अगर ऑफ होगा तो सर्किट पास नहीं होगी, करंट पास नहीं होगा, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा, मीन्स यहाँ पे 0 होगा, तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, इन केस ऑफ द एंड गेट ये दोनों किस में कनेक्टेड होंगे, आपके सीरीज में कनेक्ट होंगे। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है एंड गेट के केस में जो स्विच होती है सीरीज में होती है, पैरेलल में होती है, या बोथ, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान रखना, इन केस ऑफ द एंड गेट बोथ द स्विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एंड गेट। अब देखो एंड गेट में अदर फीचर्स क्या है, आपका फीचर्स की बात करें अदर, इन केस ऑफ द एंड गेट, राइट, 2 पॉइंट होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 0 एक्ट एज व्हाट, डिसेबल इन केस ऑफ द एंड गेट, मीन्स 0 क्या होता है आपका, डिसेबल होता है इन केस ऑफ द एंड गेट। मैं 0 की बात करूँ तो वहाँ पे 0 एक्ट एज व्हाट, डिसेबल। इन केस ऑफ द एंड गेट 1 एक्ट एज व्हाट, इनेबल। कैसे हो रहा है चेक करो आप लॉजिकल डायग्राम से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने 0 ले रखा है, एक इनपुट हमने 0 कर दिया। ठीक है, तो 0 एक्ट एज व्हाट, डिसेबल। क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, अगर इन केस ऑफ द एंड गेट, इन केस ऑफ द एंड गेट इफ एनी इनपुट इज व्हाट, 0, तो आउटपुट क्या होता है आपका, आउटपुट विल ऑल्सो 0। ठीक है, कोई भी आपका एक इनपुट को मैंने फिक्स कर दिया 0 रहेगा, बाकी रिमेनिंग कुछ भी चेंजेस करते रहो, आपका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो वही सेम चीज हमने किया है, एक इनपुट को हमने 0 फिक्स कर दिया है। ठीक है, बाकी रिमेनिंग आप वेरी करो, ए रखो, 1 रखो, 0 रखो, राइट, कुछ भी रखो, रिस्पॉन्स क्या आएगा आपका, हमेशा 0 आएगा, बिकॉज ऑफ एक इनपुट क्या कर दिया आपने, 0 कर दिया है। तो एक इनपुट 0 हो गया, देखो यहाँ पे, तो 0.0 हमने रखा तो क्या आ गया आपका रिस्पॉन्स, 0 आ गया। ठीक है, अब 0.1 किया हमने, अब हमने 0.1 किया तो क्या आएगा आपका, 0 आएगा। यहाँ पे क्या किया था 0.0, तब पर भी 0 आ रहा है। अगेन मैंने क्या किया 0.a, 0.a, तो क्या आ गया रिस्पॉन्स, 0 आ गया। मीन्स आप कुछ भी इनपुट दो वहाँ पे, अगर एक इनपुट आपका फिक्स है 0 है, तो आउटपुट वॉट ऑल्सो 0, राइट, आउटपुट वॉट ऑलवेज 0 आएगा आपका। तो 0 यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्ट एज व्हाट, डिसेबल का काम कर रहा है। ठीक, तो 0 एक्ट एज ए डिसेबल। डिसेबल क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कुछ भी इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। तो इस वजह से 0 को क्या बोल रहे हो आप, एक्ट एज ए डिसेबल। अब सेकेंड क्यों 1 को इनेबल क्यों बोल रहे हो, चेक करो, यहाँ पे एक इनपुट आपने 1 फिक्स कर दिया, अब यहाँ पे इनपुट वेरी करो, राइट। अब यहाँ पे हमने दे दिया सेकेंड वाले पोर्ट पे इनपुट 1 दिया, 0 दिया, ए दिया। ठीक, ए मीन्स रैंडम, ए का इनपुट कितने हो सकते हैं, या तो 0 हो सकते हैं या तो 1 हो सकता है। अगर 1.1 की बात करें तो 1.1 क्या आएगा आपका, 1.1 1, when both the input is what 1 1, at that time output is what 1। सेकेंड देखो 0.1, सेकेंड पॉइंट क्या आपका 0.1, तो क्या आ रहा है आपका रिस्पॉन्स, 0 आ रहा है। थर्ड देखो 1.a, थर्ड का क्या आपका 1.a, 1.a, अब डिपेंड करेगा ए की वैल्यू क्या है आपकी 1.a। अगर ए की वैल्यू 0 होगा, ए की वैल्यू क्या हो रही है आपकी 0 हो रही, तो क्या होगा 1.0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू आपने 1 रखी तो क्या हो जाएगा आपका 1 है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ए की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है क्या होगी। अगर 1.a की वैल्यू आपने बाय डिफॉल्ट अगर 0 रख दिया तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ए की वैल्यू 1 रख दी तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो ध्यान रखना, इन केस ऑफ द एंड गेट 0 एक्ट एज व्हाट, डिसेबल, 1 एक्ट एज व्हाट, इनेबल। ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, और गेट की बात करें, ध्यान रखना, इन केस ऑफ द और गेट, और गेट में क्या होगा आपका, आउटपुट हाई कब होगा आपका, इन केस ऑफ द और गेट आउटपुट इज हाई इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज व्हाट हाई, या ऑल इनपुट आपका हाई होगा, तभी आपका क्या होगा, और गेट का आउटपुट क्या होगा आपका हाई होगा। देखो यहाँ पे अगर एक भी इनपुट आपका हाई है या तो दोनों इनपुट हाई है, तभी आपका और गेट का आउटपुट क्या होगा आपका हाई होगा। 0 कब होगा आपका और गेट का आउटपुट, व्हेन बोथ द इनपुट इज व्हाट 0, अगर आपका दोनों इनपुट इज 0 है, इन केस में क्या होगा आपका और गेट का आउटपुट 0 होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आउटपुट इज व्हाट हाई व्हेन एनी वन और ऑल इनपुट आर हाई। आउटपुट आपका हाई कब होगा, जब एक इनपुट या सारे इनपुट आपके हाई होंगे, तो क्या होगा आपका आउटपुट हाई होगा। ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर मैं टेबल में चेक करूं तो देखिए एक इनपुट, इन तीनों में देखो हमने एक इनपुट ले लिए, तो एक इनपुट क्या हो रहा है आपका हाई है, तो आउटपुट क्या हो रहा है आपका हाई हो, या तो दोनों इनपुट
या तो दोनों इनपुट हाई है तो क्या होगा आपका हाई होगा। मीन्स कंडीशन क्या, अगर एक भी हाई है तो आउटपुट क्या होगा आपका हाई ही होगा, ध्यान रखना। तो लॉजिकल सिंबल ऑफ ऑर गेट की बात करें तो लॉजिक सिंबल क्या आपका ऑर गेट का, दिस इज द लॉजिकल सिंबल ऑफ व्हाट ऑर गेट। तो ध्यान रखना इस टाइप पे सेफ होता है इसका, ठीक है, ये ध्यान रखना। दिस इज द लॉजिकल सिंबल ऑफ ऑर गेट। ये कितने इनपुट है, 3 इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखना ये 3 इनपुट है, नंबर ऑफ इनपुट कितने 3 है, तो आउटपुट क्या होगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान रखना ऑर गेट का सिंबल जो होता है प्लस होता है, एंड गेट का डॉट होता है, नॉट का क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, इस टाइप से होता है, ध्यान रखना, ठीक। तो ऑर गेट का जो सिंबल होता है क्या होता है आपका प्लस, हमने लगाया बीच में प्लस, एंड गेट का होता है तो डॉट लगाते हैं, ठीक है। ये इसका लॉजिकल सिंबल है, थोड़ा बीच में क्या होता है आपका कर्व शेप होता है इस टाइप से, ठीक, ये थोड़ा सही नहीं बना है, इस टाइप का सिंबल होता है, ठीक। तो इस टाइप से कर्व शेप होता है, ध्यान रखना। ये कितने इनपुट है, 2 इनपुट ऑर गेट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट देखो 2 इनपुट है, ये ऑर गेट का सिंबल है, ये क्या होगा आपका आउटपुट ए प्लस बी, जितने नंबर ऑफ इनपुट है उनमें ए प्लस बी लिख दो, राइट। तो यहाँ पे और ऑपरेटर, ध्यान रखना इस प्लस सिंबल को क्या बोलते हो, और ऑपरेटर। आई थिंक क्लियर होगा। दिस इज द ट्रूथ टेबल, राइट। अब टेबल में देखो नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, 2 है, तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी आपकी 2 टू पावर 4 हो जाएगी, ध्यान 2 टू पावर 2 हो जाएगी, ध्यान। तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। मीन्स आपके n इनपुट है तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी 4 होगी, राइट, ध्यान रखना। अगर आपके n इनपुट है तो 2 टू पावर n पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर आपके पास 2 वेरिएबल है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने 2 टू पावर 2 कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ देखो 2 वेरिएबल है तो पॉसिबिलिटी कितनी है आपकी 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट चेक कर लो आप, ठीक है। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ व्हाट ऑर गेट, ठीक है। अब मैं इसका सर्किट डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पे सर्किटरी कैसे कनेक्टेड होती है ये चेक कर लो आप। तो सर्किट डायग्राम ऑफ ऑर गेट क्या होता है आपका, अब दोनों देखो स्विच किस में कनेक्टेड है आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। मीन्स यहाँ पे जो भी स्विच है कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका जो टेबल होता है क्या होता है ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो अगर एक भी इनपुट आपका हाई होगा तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए आपका हाई होना चाहिए। तो यहाँ देखो एक भी इनपुट अगर हाई होगा तो सप्लाई क्या होगी आपकी यहाँ से पास होगी और बल्ब क्या करेगा आपका ग्लो करेगा। मीन्स इसको मैंने क्लोज कर दिया, दैट मीन्स ये ऑन हो गया, ठीक है। ऑन हो गया तो क्या होगा आपका सप्लाई इधर से फ्लोट होगी तो आउटपुट क्या होगा आपको 1 आ जाएगा, या इधर से ऑन होगा तो क्या होगा फ्लोट हो जाएगा, तो दोनों ऑन होंगे। तो इस केस में क्या करोगे आप, एक भी इनपुट अगर आपका हाई होगा तो आउटपुट क्या होगा आपका हाई होगा, ठीक है। तो यहाँ 4 केस ले लो आप, राइट, वेन ऐसे करके लिख लो आप एग्जाम में, वेन ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0, राइट। इस केस में चेक कर लो आपका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट भी क्या आएगा आपका 0 आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों सप्लाई ओपन होगी, दोनों स्विच ओपन होगी, ऑन ऑफ होगी, राइट। यहाँ भी ऑफ यहाँ भी ऑफ, तो करंट आपका पास नहीं होगा तो आउटपुट क्या होगा 0 होगा। सेकेंड केस ले लो, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1 कर दो तो मीन्स ये क्लोज होगी ये ऑफ होगी, तो सप्लाई की जर से पास होगी आपका आउटपुट यहाँ से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ऐसे चारों केस लेके चेक कर लो आप 1 बाई 1, सिंपल है। इसी तरह सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका इन केस ऑफ द ऑर गेट मीन्स क्या होगा आपका 0 एक्ट इज व्हाट इनेबल, वहां पे क्या था आपका एंड में 0 एक्ट इज डिसेबल, यहाँ पे 0 क्या हो रहा है एक्ट इज व्हाट इनेबल, और 1 एक्ट इज व्हाट डिसेबल। ऐसा क्यों हो रहा है वहां पे देखो इन केस ऑफ द ऑर गेट, राइट, ऑर गेट में 0 इनेबल क्यों हो रहा है, क्योंकि 0.0 क्या हो रहा है 0.0 प्लस 0 क्या हो रहा है आपका 0, और 0 क्या हो रहा है 0 आ रहा है, ध्यान रखना। 0 प्लस 1 क्या होगा आपका 1 आएगा, 0 प्लस ए क्या होगा आपका ए हो जाएगा, ध्यान रखना। तो क्या हो गया आपका और गेट 1 डिसेबल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जो रिस्पॉन्स हो रहा है आपका आउटपुट हो रहा है कांस्टेंट आएगा, ध्यान रखना। 1 प्लस 1 क्या आएगा आपका 1 आएगा, 1 प्लस 0 क्या आएगा आपका, दैट मीन्स 1 और बोलो प्लस मत बोलो, 1 और 0 क्या होगा आपका 1 आएगा, 1 प्लस ए क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखो आउटपुट क्या हो रहा है आपका कांस्टेंट है, इस वजह से यहाँ पे 1 को क्या बोल लो आप डिसेबल बोल लो, ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट कर लेना कॉपी में। इन केस ऑफ द ऑर गेट 0 एक्ट इज व्हाट इनेबल, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, नैंड गेट की बात करें तो नैंड गेट क्या होता है आपका, नैंड गेट की बात करें, नैंड देखो नाम से पता चल रहा है एन ए एन डी, देखो एंड और नॉट, जिसको बोल सकते हो नैंड गेट इज व्हाट, नैंड गेट इज व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट गेट, नॉट गेट। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट एंड नॉट गेट, ये दो गेट का कॉम्बिनेशन है, एंड गेट का और नॉट गेट का, ठीक है।
जिसको क्या बोलते हो आप, इक्विवेलेंट टू व्हाट, नैंड गेट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विवेलेंट टू द बबल्ड ऑर गेट। ध्यान रखना इसको बोल, दूसरा नाम क्या है इसका, बबल्ड ऑर गेट। ध्यान रखना कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, बबल ऑर गेट इज व्हाट, इक्विवेलेंट किसके, आपका नैंड गेट के। तो नैंड गेट दो गेट का कॉम्बिनेशन है, यहाँ से याद करना, एंड एन से क्या बन जाएगा आपका नॉट। तो दो गेट को मिला के बनाओगे तो क्या बनेगा आपका नैंड गेट बनेगा, ठीक है। लॉजिकल सिंबल की बात करें तो देखो दो गेट हमने बनाए, दिस इज योर एंड गेट, दिस इज योर नॉट गेट। दो गेट का सिंबल है, राइट, दो गेट का कॉम्बिनेशन है, तो नैंड एंड प्लस नॉट गेट, इन दोनों को हमने मिला दिया तो क्या बन गया आपका नैंड गेट। तो ये आपका एंड है, ये आपका नॉट है, ठीक। इन दोनों को कंबाइन किया तो हमने क्या बना दिया नैंड गेट। तो देखो आउटपुट ऑफ एंड गेट क्या आएगा आपका, ए डॉट बी आएगा। इसको पास थ्रू द नॉट गेट, तो नॉट गेट से पास करोगे तो आउटपुट क्या आएगा आपका ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो यहाँ से क्या बन गया ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो यहाँ से आउटपुट इन दोनों को मर्ज करके हमने एक नया सिंबल बनाया, ये सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट नैंड गेट। मीन्स आपने एक एंड गेट बनाया और उसके आगे जो आपका नॉट गेट का जो बबल था, सर्कल था, इसको उठा के यहाँ पे रख दो आप, ठीक है। तो एंड गेट और एक बबल, इस दोनों को मर्ज कर दो, कंबाइन कर दो, क्या बन जाएगा आपका नैंड गेट। जिसको डायरेक्ट लिखने का तरीका ए डॉट बी, तो यहाँ पे लिखो डॉट कॉम्प्लीमेंटेड। तो जो भी आपका एंड गेट है, राइट, एंड गेट का जो रिस्पॉन्स होगा, जो आपका टेबल होगा, उसको रिवर्स कर दो तो कौन सी टेबल बन जाती है आपकी नैंड की। क्योंकि जो देखो रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, वाई इक्वल टू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। मीन्स जो आपका ए बी निकाला आपने, ए डॉट बी, उसी का कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो आउटपुट क्या आया था आपका, अगर मैं नॉट एंड गेट की बात करूँ, ए बी आपका इनपुट है, वाई है 0001 1011 0001, ये आपका आउटपुट आया था किसका एंड गेट का। इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो कॉम्प्लीमेंट वाई का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो यहाँ पे, तो क्या आएगा आपका 1110, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे देखो, ये क्या है आपका ट्रुथ टेबल ऑफ व्हाट नैंड गेट। तो देखो यहाँ पे ए बी इनपुट है, वाई क्या आपका आउटपुट है। तो देखो 0001 1011, तो इन तीनों केस में क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, बाकी लास्ट वाले केस में क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। जिसको याद करने का तरीका क्या है, जो नैंड गेट का टेबल आएगी, एंड गेट का जस्ट रिवर्स कर दो, जो आपका एंड गेट है इस टेबल को रिवर्स कर दो, जो आपकी टेबल आई है मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, तो क्या बन जाएगा आपका नैंड गेट। ध्यान रखना है, इसको याद करने का तरीका है, सिंपल है, ठीक है। या ऐसे याद कर सकते हो, कोई भी इनपुट आपका 0 होगा तो आउटपुट क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। बेसिक सिंपल सा है, एंड को रिवर्स कर दो, ठीक है। दिस इज द सर्किट डायग्राम व्हाट, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ नैंड गेट, राइट। तो ध्यान रखना आपका आउटपुट क्या आएगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंटेड आएगा, ध्यान रखना। तो हमने दो स्विच लगा रखी सीरीज में, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, इसका बीच में आउटपुट ले लिया। तो दोनों सर्किट किसकी हैं आपकी, दोनों सर्किट किसकी हैं आपके नैंड गेट की। नॉर गेट देखो बात करें नॉर, अब देखो नॉर नाम से पता चल रहा है एन और नॉर गेट, एन ओ आर। देखो इसमें और गेट है और क्या आपका नॉट गेट, जिसको बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट। मीन्स दो गेटों का क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, और गेट का और नॉट गेट का। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट और गेट एंड नॉट गेट, ये दो गेटों का क्या है कॉम्बिनेशन है, राइट। नॉर गेट इज व्हाट इक्विवेलेंट टू व्हाट बबल्ड एंड गेट, उसको क्या बोल रहे थे बबल, और यहाँ पे क्या बोल सकते हो बबल एंड गेट। अगर मैं लॉजिकल सिंबल की बात करूँ नॉर गेट का, दिस इज योर लॉजिकल सिंबल ऑफ व्हाट नॉर गेट, राइट। और मीन्स यहाँ पे जो ऑपरेटर आएगा क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक है, उसी का मीन्स और का कॉम्प्लीमेंट ले लो आपका बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या नॉर गेट का कॉम्बिनेशन क्या है आपका और प्लस नॉट, ठीक। और नॉट को दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या बन जाएगा आपका नॉर गेट बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये नॉर गेट आपका हो गया। तो देखो ये और गेट है और नॉट गेट का हमने क्या लगा दिया बबल लगा दिया, तो क्या बन गया आपका नॉर गेट बन गया, ठीक है। तो वाई इक्वल टू ए प्लस बी, आपका यहाँ से रिस्पॉन्स क्या आ गया ए प्लस बी, इसको पास करो नॉट से क्या बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बिट ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ठीक है, बन गया सिंपल आउटपुट ऑफ व्हाट नॉर गेट, ठीक है। और इसका क्या है सर्किट डायग्राम में दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगी, जो स्विच होंगी क्या होंगी पैरेलल में कनेक्टेड होंगी, सिंपल है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग द नॉट गेट, ठीक है। तो नॉट गेट इज व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ
और नॉर गेट इज व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ और प्लस नॉट गेट, ठीक है। इसको बोलते हो क्या आप, बबल एंड गेट, ठीक है। दिस इज द लॉजिकल सिंबल, ये दोनों के आपके लॉजिकल सिंबल है किसके, नॉर गेट के, ठीक है, याद रखना एग्जाम में। उसी तरह आपका एक्सॉर गेट है, एक्सॉर गेट को क्या बोलते हो आप, एक्सक्लूसिव और गेट, ध्यान रखना। एक्सॉर लिखते हो या तो ऐसे लिखो EXOR या एक्सॉर, ध्यान रखना। इसको बोलते हो क्या, एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक। अब इसमें देखो क्या होता है आपका, XOR gate is what produce an output 1 only when input are what not equal. In case of the XOR gate, output is what 1 at only 1 when both the input is what not equal. Means A not equal to B, at that time output क्या होगा आपका 1 होगा। मीन्स A और B की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा, आपका 1 आएगा, ठीक है। जैसे टेबल है, आप टेबल में चेक कर लो। अब इन दोनों टेबल में चेक करो, 0 1 और 1 0। ए की वैल्यू 0 तो बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो देखो एट दैट टाइम बोथ आर नॉट इक्वल, तो आउटपुट इज व्हाट 1। व्हेन बोथ द इनपुट इज व्हाट सेम, ए एंड बी इज व्हाट सेम 1 1 इज व्हाट सेम, एट दैट टाइम आउटपुट इज व्हाट 0। तो ध्यान रखना, एक्सॉर के केस में क्या होगा आपका, अगर दोनों इनपुट आपके 0 नहीं है तो आउटपुट क्या होगा आपका, सॉरी दोनों इनपुट सेम नहीं है तो आउटपुट क्या होगा आपका 1 होगा। अगर दोनों इनपुट सेम है, ए इक्वल टू बी, तो आउटपुट क्या होगा आपका 0 होगा, ध्यान रखना। तो दिस इज द व्हाट ट्रुथ टेबल ऑफ व्हाट, एक्सॉर गेट, ठीक है। सेकेंड और थर्ड केस में देखो दोनों इनपुट क्या आपके सेम नहीं है, ए की वैल्यू 0 तो बी की वैल्यू क्या 1 है, ठीक। और फर्स्ट और लास्ट वाले केस में देखो ए इक्वल टू बी, ए की वैल्यू बी की वैल्यू इक्वल है। इसी तरह आपकी सेकेंड फोर्थ केस क्या है आपका 1 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। मीन्स अगर दोनों इक्वल है तो क्या होगा, रिस्पॉन्स 0 हो जाएगा, ध्यान रखना। दिस इज द लॉजिकल सिंबल ऑफ व्हाट, एक्सॉर गेट। ये क्या आपका सिंबल किसका है, एक्सॉर गेट का लॉजिकल सिंबल है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या लगा रखा आपने, इस टाइप का सिंबल है, ध्यान रखना। और गेट लगाया आपने, उसके बाद इस टाइप का एक पैरेलल में सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक, इस टाइप से, तो आपका क्या बन जाएगा, एक्सॉर गेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका सिंबल जो होता है, ये बोलते हो आप, जो सिंबल प्लस बना के आपने सर्कल बना दिया, एक्सॉर ऑपरेटर बोलते हैं, एक्सॉर ऑपरेटर बोलते हैं, ध्यान रखना। इसका नाम क्या है, एक्सॉर ऑपरेटर, ध्यान रखना। इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा आपका, ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये ब्रेक होगा आपका ऑपरेटर, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ए एक्सॉर बी इक्वल टू व्हाट, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ध्यान रखना। सो दिस इज द ऑल अबाउट द एक्सॉर गेट, ठीक है। दिस इज द आई थिंक लास्ट स्लाइड था। एक और बचा आपका एक्सनॉर गेट, आप अपने आप कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है। सो दिस इज द ऑल अबाउट द व्हाट, लॉजिक गेट। आपके सारे लॉजिक गेट के बारे में था, सिंपल था, ठीक है। आप अपने कॉपी में नोट्स बना लेना प्रॉपर वे में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू।